बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी हब ली हुक्मन वाहलुनी बिस्सालिहीन। स्टूडेंट्स, आप लोग सब जानते हैं बेटा, क्योंकि मैं क्या कैन यू हियर मी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटा, मैं आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि बेटा मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी, मुझे 2 मिनट और दे दीजिएगा, बल्कि 4 मिनट। तो आप ऑनलाइन रहे मेरे पास, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है आपसे। सिर्फ आपको मुझे 4-5 मिनट दीजिएगा, मैंने नमाज नहीं पढ़ी असर की, तो आप भी पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना हो, ताकि मैं क्लास शुरू करूँ। ठीक है? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अभी ऑनलाइन रहिएगा। अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बा बेटा, कुछ क्वेरीज आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, तो चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको आपको क्या अभी मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या आपको मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही? जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? बताएं, ताकि आ रही है सर? ठीक है, सही है, आ रही है सर, जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, आपको मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही थी, आपको मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं तो नमाज पढ़ रहा था। ठीक है, तो नमाज पढ़ने के दौरान तो मैं अल्लाह से बातें करूंगा ना, है? क्या ख्याल है बाकर भाई? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। इतने प्यारे स्टूडेंट हैं मेरे आप लोग, इतने अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, सवाल ये था कि सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट का मैं कल बताऊंगा आपको। एक तो सवाल ये हो गया, कल बताऊंगा, क्योंकि बताइए कि टेस्ट की डेट पूछना, ठीक है? एक तो ये। अच्छा, टेस्ट कल बताऊंगा, और फिर कल ये भी बताऊंगा कि टेस्ट में एमसीक्यूज बेस्ड लूंगा या क्वेश्चन आंसर लूंगा, वो भी मैं बता दूंगा। दो हो गए। तीसरा सवाल ये बता अब पूछूंगा, क्या ये ऑनलाइन होगा या हम इसको यहाँ ऑनलाइन आपको शेयर कर देंगे, आप इसकी हार्ड कॉपी या आप इसको हमें ऑनलाइन हमें भेजेंगे? तो इसको मैं कल बताऊंगा आपको। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ, टाइमिंग का भी कल बताऊंगा, ठीक है? टाइमिंग का और डे का भी कल बताऊंगा, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान मत, ठीक है? अल्लाह आपको आबाद रखे, मौला करम फरमाए मेरे बच्चों पर। बड़े प्यारे बच्चे हैं, है ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं, हालांकि झूठ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है, मैं थोड़ा तफरीह भी करता हूँ, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। आपने मुझे नमाज आपने भी पढ़ ली होगी, मैंने भी पढ़ ली, बड़ा शुक्र है अल्लाह का। मैं बताऊं आपको बेटा, आप मेरे बच्चों, आपको पता है कि असर की नमाज को तो अल्लाह ने कसम खाई है ना? हाँ, अल्लाह ने असर की नमाज में कसम खाई है। अल्लाह की नमाज में अल्लाह ने कसम खाई है असर की। इसमें फरिश्ते इकट्ठा होते हैं ना, फजर वाले जा रहे होते हैं और असर से फजर वाले आ रहे होते हैं, ठीक है? तो दोनों फरिश्ते जाके अल्लाह को बताते हैं कि, जबकि अल्लाह जानता है मेरा बंदा क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। फजर वाले जाके कहते हैं नमाज पढ़ रहा था, फिर असर वाले जब फजर में जाते हैं वो कहते हैं वो तो नमाज पढ़ रहा था। तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है इससे, ठीक है? जज़ाकल्लाह। अब आ जाते हैं हम, जो स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है बेटा, आपको याद है कि आप मुझसे समरी पढ़ रहे थे? मैंने कहा था मैं इसकी और इसको और विजुअल इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो आपके पास सारे पॉइंट्स माशाल्लाह माशाल्लाह आपके पास सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है? आज ही हो जाएगा, और इतने बेहतरीन आपके पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे कि आपको जिंदगी में मुश्किल नहीं होगी। सबसे मुश्किल चैप्टर है ये, और सबसे आसान लगेगा। आज आप देखिए, सबसे मुश्किल सबसे आसान, ठीक है? अब मेरे साथ साथ रहिएगा। आपके पास विजुअल है, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लेने तो पॉइंट्स लिखते जाए बस खाली, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, ठीक है? आइए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। आपको पता है ना, ये जो मैं ये जो लफ्ज है, ये जो वर्ड है, मैं आपके सामने जो यूज कर रहा हूं, तो इसको तो डेफिनेटली आप क्या कहते हैं? आपको तो पता है इस लफ्ज को आप कहते हैं, ये जो वर्ड हुआ यहाँ पर, इसको कहते हैं मुअज़्ज़ा, और हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। तो अब हमें ये समझना होगा कि इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमें क्या पढ़ना है। अब देखें, ये देखें, पहला मेरा आपके पास स्लाइड आपसे शेयर कर रहा हूं, ये आपके सामने मौजूद है। तो इसको आप बहुत ही आराम से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये देखिए, मैं आपसे शेयर करता हूं। हाँ, ये देखिए, मैं एक पेन ले लूं यहां से। ठीक है, ठीक है। आप देखो बेटा, ये मोहम्मद अरहम, ठीक है बेटा, मोहम्मद अरहम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। शायान असगर, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब देखो लड़कों, वालेकुम अस्सलाम बेटा शायान और मोहम्मद अरहम। अरहम, तुमने सवाल किया है, मेरे जवाब ले लो तुम लोग, ठीक है? इससे पहले कि मैं अपनी चीजें आपसे शेयर करूं, मैं आपको चाहूंगा कि आप मेरे जवाबात को समझ लीजिएगा कि आपसे क्या मैंने जो करना है। देखिए मैं कह रहा हूं कि देखो बेटा, सवाल ये है कि आपने पूछा कि सर चैप्टर तो बहुत समझ कर करवा कर समझ समझ करवा दिया आपने सर, लेकिन मगर मुझे ये कहना है कि सर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज याद करें क्या? क्या सर प्लीज हेल्प मी आउट, मैं बताता हूँ। तो अनम आपने क्या करना है, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज तो खुद ही आ जाएंगे इस चैप्टर में, एक एमसीक्यूज भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैं तो चैप्टर पूरे पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ ना आपको। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अगर पास्ट पेपर आप करेंगे या आप करंट करेंगे तो ये दोनों इसी से कवर कर जाएगा, और तो और क्वेश्चन के आंसर भी। अब तुम अब मुझसे पढ़ो, देखो तुम्हें कैसे क्लियर नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है? आप परेशान मत हो। और जो मेरा नया स्टूडेंट है शायान, शायान जो है बच्चा, उसको मैं ये कह रहा हूँ कि देखो बेटा, आपने परेशान होने की जरूरत नहीं, आज अब मेरी पहली क्लास है ना, आप चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, आप परेशान ना हो, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आज हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी आपसे शेयर करता हूँ। मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए, हाँ अब देखिए बेटा, अब आपके मैंने आपकी सारी क्यूरीज मैंने देख ली, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए बेटा, मैंने आपको ये चैप्टर जहां तक मैंने पढ़ाया था वो मैं बुक फॉलो ही कर रहा हूं, लेकिन बुक की जो समरी है वो शेयर कर रहा हूं आपसे, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि वो जो समरी कर रहे थे वो भी यही है, लेकिन इसको विजुअल तस्वीर की शक्ल में दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है? ठीक है बेटा, विजुअल बुक की जो तस्वीरें, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उनके चेहरे, उनकी चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं, तो आपको आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने मॉर्गने ने जो सबमिट करा था वहां तक पढ़ा चुका था बिल्कुल, लेकिन आज आप परेशान ना हो, बल्कि आपको विजुअल एड्स देना चाहता हूं मैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि कल आप भी तो पढ़ा सकते हैं ना ये चैप्टर। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा? जज़ाकल्लाह। हमारे पास ये एक जो आ रहा है आपके पास, इन्वेंशन ऑफ वायरलेस। देखें, अब जो मेरा नया स्टूडेंट है उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया था पहले, मैंने क्या पढ़ाया था आप सबसे। ये देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैरसल चैप्टर नंबर, जो आप जानते हैं ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, इसका नाम है द मैरसल ऑफ रेडियो, रेडियो का मुआवजा। आज आपके सामने ये शक्ल मौजूद है, आज आपके सामने मोबाइल है, आज आपके सामने व्हाट्सएप है, आज आपके सामने फेसबुक है, आज आप जो है वो आईएमओ यूज करते हैं, ठीक है? स्काइप यूज करते हैं। सॉरी, गला खराब है तो जरा। अच्छा, लेकिन इसकी शक्ल ऐसे नहीं थी पहले। आज सुनिए, इन्वेंशन ऑफ वायरलेस इज द माइलस्टोन अचीवमेंट। ये पहली लाइन आपसे शेयर कर रहा हूं। वायरलेस की सबसे बड़ी तरक्की जो कहलाती है ना, वो क्या है? माइलस्टोन अचीवमेंट है, यानी जिसके अंदर जो इससे बड़ी अचीवमेंट हो ही नहीं सकती बुनियादी तौर पर। माइलस्टोन का मतलब होता है कि इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। वायरलेस, ये देखिए, ये वायरलेस है ना, ये वायरलेस है। देख लीजिए, रेडियो इज द मास्टरपीस ऑफ द लास्ट सेंचुरी ऑफ 19th सेंचुरी। तो ये देखिए, रेडियो जो है हमारे पास, रेडियो हमारे पास जो है वो इसका मास्टरपीस है, रेडियो, ठीक है? मगर कब? 19th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी के लास्ट में, यानी 19वीं सदी के लास्ट के अंदर, आखिर के अंदर ये आया था, और हमारी दुनिया बदल गई इससे। आज आप घर में बैठे हुए मुझसे पढ़ रहे हैं, तो यकीन जानिए ये इन्वेंशन एक वायरलेस की बहुत बड़ी बात, ठीक है? अब आप देखिए, एक चीज और आप देखिए, तो अब आपके सामने ये, मैं आपको ये बता दूं कि इसको आप समझ जाइए कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके सामने मौजूद है, ठीक है? अब आपने क्या करना है इसको, कि इस चैप्टर को इसकी अगली तरफ चलेंगे, ठीक है? ये देखिए आप, अब चीजें वही है बेटा, इनके चेहरे भी दिखाना जरूरी है ना आप लोगों को। ये देखिए,
ये देखिए आपके पास हमारे पास हमारे पास थ्री ग्रेट नेम्स इन द वर्ल्ड ऑफ द वायरलेस। हाँ, ये वायरलेस के अंदर तीन नाम हमारे बड़े मशहूर हैं। आपने पढ़े थे ना, थ्री यूरोपियंस। कौन कौन से थे थ्री यूरोपियंस? आपको पता है? द थ्री यूरोपियंस टॉर्च बेयरर्स। ये लफ्ज क्या है? टॉर्च बेयरर्स। ठीक है, ये टॉर्च बेयरर्स का मतलब क्या है? मशल बरदार। तीन हमारे पास मशल बरदार थे, तीन मशल। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन से थे? ठीक है, हमारे पास कौन कौन से थे? अच्छा देखिए, who's earned the great name, रिमार्केबल। क्या किया था इन्होंने? रिमार्केबल तरक्की किया, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन अदा किया। पहला नाम क्या था? जेम्स। क्या नाम था इसका? जेम्स। इसका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, याद है ना? और मैंने क्या कहा था, इसकी इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी हमारे पास? 1831 से लेकर, चूंकि आज एक नया लड़का बैठा हुआ है और आप आज ये चैप्टर भी एंड कर रहे हैं, हमें दोनों टारगेट लेते हैं, हमें सबको लेके चलना है। ठीक है, हाँ हाँ मैं बताता हूं। ये था इंग्लिश। कौन था ये? इंग्लिश था, एन इंग्लिशमैन था। ठीक है, और हेनरिच हर्ट्ज, ये कौन था? जर्मन था। और कब पैदा हुआ? 1857 पर और 1894 पर। दूसरा था गिग्लियो गेलियनो मॉर्किनो। मॉर्किनी इसको शॉर्ट बोलते हैं ना, इसको ऐसे क्या बोलते हैं? मॉर्किनी इसको शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इटालियन था, जर्मन नहीं था। और 1874 में ये दुनिया में आया और फिर 1937 को ये दुनिया से चला गया। अब देखो इनकी तस्वीरें नजर आ रही होंगी। ये कौन है? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है। और ये हमारे पास कौन मौजूद है? हर्ट्ज मौजूद है। और ये हमारे पास कौन? मॉर्गनी मौजूद है। ठीक है, ठीक है, 1874 को। अब ये मेरी स्लाइड खत्म हो गई। एमसीक्यूज आपके पास मौजूद है। ये इंग्लिश था, ये जर्मन था और ये इटालियन था। तो अब आप मेरे साथ साथ इसको चलेंगे लेकर, मैं आपसे क्लियर करता जाता हूं। और अच्छा, अब देखिए शायद आप मुझसे कह रहे हैं सर ये नोट कर रहे हैं, ये लेक्चर भी अपलोड कर देते हैं ये लोग। तो एक तो मसला हल हो गया। दूसरा ये कि फिलहाल हम क्या करें सर यासीन? वो ये है कि अगर आप पेन से नोट कर लें तो यकीन जानिए अभी हाथ के हाथ याद हो जाएगा आपको, सबसे यानी फौरन ही आपको याद हो जाएगा। तो मेरा मशवरा ये, और अगर इससे भी आसान तरीका है, मैंने पढ़ा दिया था, बिल्कुल मैंने पढ़ा दिया था बाकर हुसैन, मैंने पढ़ा दिया था। लेकिन आज इनके चेहरे दिखाकर इसको समराइज करके आज चैप्टर एंड कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आज ही एंड करना है ना मुझे, क्योंकि ये तो मैं पढ़ा चुका था। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट अगला पढ़ाऊंगा बेटा तो आपको मुश्किल हो जाएगी मेरी जान, समझ आएगी बेटा? तो चूंकि अच्छा है आपके साथ, आपको क्लियर भी होता जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज एंड भी हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये नोट कर ले और इसको एमसीक्यूज की शक्ल में लिख ले पेंसिल से, तो पेंसिल तो आपको याद हो जाएगा। और अगर नहीं लिखना तो लेक्चर अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। शाबाश, जज़ाकल्लाह। आप बिल्कुल परेशान ना हो बाकर। ठीक है, अल्लाह आपको आबाद रखे, मौला आबाद रखे। आगे चलते हैं बेटा। अब आप देखिए कि आपके पास अगली स्लाइड कौन सी? ये देखिए आप, आपके पास अगली स्लाइड। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है अगली स्लाइड। और आपको यानी इस स्लाइड को हम समझ रहे हैं और आपके पास मौजूद भी है। ये देखिए, वर्क ऑफ द मैक्सवेल, वर्क ऑफ द मैक्सवेल। देखो अब लड़का मुझसे पूछेगा सर किसने क्या किया, याद है? अब मैं बता रहा हूं आपको कि किसने क्या किया। ये यहां से मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, देखिए वर्क ऑफ द मैक्सवेल, हर्ट्ज एंड मॉर्कनी का आपको तीनों के बता रहे हैं। देखिए मैक्सवेल ने क्या था, नए लड़कों पुराने सब सुन लो। मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था क्या चीज? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस। हाँ, बुनियादी उसूल बनाए थे इसने तो, बुनियादी उसूल, फंडामेंटल।
अच्छा, और इसने क्या किया था? हर्ट्ज ने क्या किया था? डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। हाँ, इसने क्या किया? इसने क्या काम किया था? कि उसूल बनाए थे और उसने उसको कहा कि हाँ, इसने इस उसूलों के ऊपर इसने काम किया और इसने बेहतरीन काम ये किया कि आपको ये बता दिया कि हमें ये ऐसा करना है। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसके अंदर एक चीज और देखिएगा बेटा, एक ये देखिएगा कि हर्ट्ज ने डिस्कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज। हर्ट्ज ने क्या किया? कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। मैक्सवेल ने क्या किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाया। मॉर्कोनी, तीसरा नाम, मॉर्कोनी इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट। क्या बनाया? इंस्ट्रूमेंट, है ना? उसने बनाया था इंस्ट्रूमेंट। यानी आप गौर करें कि उसने एक कोई बोर्ड बना दिया, जैसे मिसाल के तौर पे कोई बोर्ड बना दिया और उसके ऊपर उसने रोशनी के और इलेक्ट्रिक के सफर को दिखाया और स्विच ऑन ऑफ करके रोशनी और इलेक्ट्रिक को ये साबित करने की कोशिश की लेबोरेटरी के अंदर कि ये हरकत करते हैं और ये दोनों एक ही चीज है। यानी रोशनी, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों ही एक ही चीज के नाम है, ये दोनों ही एक जैसी चीजें हैं। अब समझ में आ रही है आपको? तो इसने क्या किया? अपने लैब में जाहिर किया इसको, लेकिन तीनों के काम अलग अलग है। इसने क्या किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल याद हो गया होगा, और हेड्स ने कॉन्सेप्ट किया वेव्स का, और मार्क्यूरी ने इसको अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसके थ्रू? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये बताया और पुट इनटू प्रैक्टिस, इसने लैब में से साबित कर दिया। तो तीनों ना, अब तीनों चीजें ऐसे ही है। सॉरी, तुम लोग बोर मत होना, मैं तुम्हें चैप्टर तुम्हारे रगों में डालना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हें मुश्किल ना हो, ताकि तुम लोग बड़े होकर कहोगे यार हमारे टीचर हमें पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते थे। तो अल्लाह राजी हो जाए बस मेरा, है ना? अब देखो तस्वीर पर देखो, तुम लोग तस्वीर पर देखो, ये देखो, ये तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये सारी वेव्स हैं। देखो वेव्स हैं, यही वेव्स तुम्हारे मोबाइल में आती है, यही वेव्स तुम्हारे लैपटॉप में आती है, यही वेव्स तुम्हारे टीवी में आती है, तुम्हारी एलईडी, तुम्हारा रेडियो, तुम्हारा तुम्हारा मोबाइल, ठीक है, तुम्हारा लैपटॉप इसका मोहताज है। और इन्हें, इन पर काम किसने किया था? फंडामेंटल रूल्स मैक्सवेल ने, हजरत और हेड्स ने किया कॉन्सेप्ट बेस, ये इसका कॉन्सेप्ट बेस था। और इसे अमली जामा पहनाने के लिए किसने किया? मॉर्कोनी ने काम किया। अब मैं अगली स्लाइड आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए थ्योरी, अब तीनों की अलग अलग चीजें बताता हूं। हाँ देखो, बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम सवाल किया है मोहम्मद अरहम ने। वो अरहम कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर सिर्फ चैप्टर के एंड वाले आते हैं क्या सर, और सर क्या ये हैंडबुक से याद कर सकते हैं? देखो भाई लड़कों, लड़कों समझ लो मेरी बात को ना, लड़कों बात ये है कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं ना, ये जो हम कर रहे हैं, बड़ी अहम चीज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पेपर के बुक वाले हो या हैंडबुक के हो, किसी कोचिंग सेंटर के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जहां से आसान लगे आप। लेकिन सबसे आसान तरीका तो आपके सामने स्क्रीन पर है कि पूरा चैप्टर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसको इसमें 10 बाय यानी 8 ऑफ यानी आपके पास फोटो और आपके पास स्क्रीन की मौजूद है, और उसकी एक आपके पास विजुअल एड्स, एड के थ्रू आपके साथ टीचिंग हो रही है, तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल मौजूद है। लेकिन आपने याद कहां से करना है? कि जहां से आपको आसानी हो, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो आप ना बुक वाले याद कर सकते और ना ही नोट्स वाले, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ के नोट्स चाहिए कैरियर कोचिंग सेंटर के, तो आपको यहाँ पर फोन करके कंफर्म करके अपनी बुक लेने आना पड़ेगा जब ये आपको बुलाएंगे, तो आप वो ले लीजिए। ये भी रास्ता मौजूद है, आपके पास फोन नंबर मौजूद है कि सर यहाँ हमें इंग्लिश के नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? शाबाश, क्लियर हो गया सबको? अब मैं ये स्लाइड पढ़ाता हूँ, ठीक है? शाबाश, जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, बच्चे बड़े अच्छे। शाबाश, हालांकि झूठ बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन देखिए, अब आप देखें थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। अब सबकी अलग अलग चीजें पढ़ा रहा हूं,
किसी एक को छोड़ ही नहीं रहा मैं, तो कहीं से पेपर आ जाए यार, हमें क्या डर है, ठीक है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, इसकी थ्योरी क्या थी, ये क्या था, मैक्सवेल पुट फॉरवर्ड द थ्योरी, कौन सी, इसने कहा था कि लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द पार्ट्स ऑफ समथिंग, समझ में आ रही है, ये देखो, यानी उसने क्या कहा था कि रोशनी और बरकी रॉ यानी इलेक्ट्रिसिटी आर द पार्ट ऑफ समथिंग, दोनों ही कुछ एक किस्म की चीजें हैं, मैं तो यही कह रहा हूं। ये देखें, ये क्या है, इलेक्ट्रिक ऐसे मूव कर रही है, देखें, ये देखिए आप मूव कर रहा है ना जैसे उधर, ये देखिए, ये रोशनी, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक है। और अगर आप देखें रोशनी तो किसी की भी हो, वो विजिबल रोशनी हमें मूव करती है, रोशन कर देती है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक जाती है। इलेक्ट्रिक को हम ऑन ऑफ करते हैं, फौरन चल पड़ता है ना, तो ये हमारा था। और उसने पता क्या बताया, इसका काम बेस अपॉन, ये किस पर बेस था, बेस अपॉन किस पर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हाँ, इसने क्या किया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था। और क्या किया था इसने, तो ये तो आपको मालूम ही है कि, और इसने हमें बताया कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये देखें, इसकी स्पीड कितनी थी, 3 लाख किलोमीटर तक जाती थी। ये याद रखेंगे दोनों डिजिट, ये इधर वाला डिजिट भी याद रखिएगा और इधर वाला डिजिट भी याद रखिएगा। याद रखिएगा कि इसकी स्पीड कहां तक जाती थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये ध्यान में रखेंगे आप, 3 लाख पर सेकेंड स्पीड तक चली जाती थी, और अब जाएगी। और आज ये डिजिट हमारे सामने मौजूद है। तो ये किसने बताया था डिजिट, एमसीक्यूज, मैक्सवेल ने। और उसने क्या कहा था, उसकी थ्योरी क्या है, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, मगर ये काम वाज बेस्ड अपॉन ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब इसका मतलब इसने हमें सिर्फ मैथ तक रखा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन तक रखा, लेकिन बहरहाल यहां से गाड़ी आगे भी चली। आज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो किसी ने मुझे लैपटॉप लगा के दिया, किसी ने मुझे पढ़ाने के दौरान पानी ला के दिया, किसी ने मुझे मेरा लेक्चर अपलोड कर दिया, मेरी स्लाइड पर काम हो गया, किसी ने स्लाइड बना दी, पढ़ा मैं रहा हूं, तो किसी वन मैन शो का तो काम नहीं है। तो बच्चों, ये वन मैन शो नहीं होता, इसीलिए मैक्सवेल ने यहां काम किया। अब बाकी काम किसने किया वो मैं आपसे शेयर करता हूं अगली स्लाइड में। ये देखिए, मैक्सवेल के बाद किसका नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या लिखा है, हर्ट्जियन वेव। ये मैंने चीजें वही करा हूं जो मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन आज चैप्टर एंड कराना है। हर्ट्ज, अच्छा गोरे बड़े दिल के होते हैं। हर्ट्ज ने बनाया, इसने ये वेव ढूंढा, ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया, हर्ट्जियन, हर्ट्जियन वेव। क्यों रखा सर, इसलिए रखा ताकि हमें ये कहने में कोई मुदायका ना हो कि भाई अब हम क्या करें, ठीक है, हम तो यही करेंगे, हम तो ऐसे ही कहेंगे। तो लिहाजा हमें ये समझना होगा कि हर्ट्जियन वेव क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर्ट्ज ने ही बनाई थी, उसने ढूंढी थी। अब क्या था, हर्ट्ज प्रूव्ड मैक्सवेल थ्योरी इन लेबोरेटरी, नेम वाज गिवन, इसका नाम क्या दिया, हर्ट्जियन वेव। क्या कह दिया, हर्ट्जियन वेव कह दिया इसको। क्यों कह दिया, क्योंकि इसके नाम पर थी। पूरा चैप्टर आपकी झोली में गिर रहा है। ये चेहरा देखो, ये जो काम हो रहा है वो अगर आप गौर करें, ये सारा का सारा जो काम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है बेटा, ये सारा का सारा काम लैब में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, लैब में हो रहा है। अगर आप गौर करें लैब का, अच्छा उसने क्या किया, इसको लेबोरेटरी में साबित किया। कहां किया, लेबोरेटरी, याद है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ये देखिए लेबोरेटरी, आज नया लड़का है उसे भी क्लियर होगा इंशाल्लाह। लेबोरेटरी में क्लियर उसने किया, और लेबोरेटरी में एक बोर्ड की शक्ल, ये नजर आ रहा है आपको बोर्ड, ये पूरा बोर्ड की शक्ल में स्क्रीन के ऊपर उसने यहां से इलेक्ट्रिक को, यहां से कीज के थ्रू जब इलेक्ट्रिक सर्किट को शॉर्ट, तो फौरन वर्क यानी इलेक्ट्रिक यहां से लेकर यहां तक सेकंड में पहुंच गई और स्क्रीन पर आ गया कि ये, तभी तो आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट फौरन आ जाती है,
तो इसको किसने साबित किया था? हर्ट्ज ने प्रूव किया था, मगर कब? लेकिन कब? मैक्सवेल के बाद। मगर किस जगह? लेबोरेटरी में। और उसने हमें क्या काम किया था? मैथमेटिकल दिया था। इसने इसको लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट के जरूर हमें साबित कर दिया। आगे चलो, आगे चलते हैं जनाब। ये देखिए, ये कौन है? सर ओलिवर लॉज। सर ओलिवर लॉज नाम है इनका, और ये 1984 के अंदर आए थे। वो पूरा चैप्टर आपके पास है, पूरा चैप्टर आपके पास है। आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा चैप्टर आपकी गोद में गिर रहा है। 1984 में सर ओलिवर लॉज शोड द मार्कोनी वर्क वाज प्रैक्टिसेबल। प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है काबिल अमल। ये देख रहे हैं आप, ये अंकल की तस्वीर नजर आ रही है आपको, ठीक है? ये कौन थे? सर ओलिवर थे। इन्होंने क्या कहा कि जनाब, इन्होंने बताया कि मार्कोनी का काम काबिल अमल है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मार्कोनी ने बिल्कुल सही ढूंढा है। मैक्सवेल ने जो कहा उसे मार्कोनी ने साबित किया। अब जो मार्कोनी कहता है उसको काम को बढ़ाने के लिए किसने किया? ओलिवर ने। और ये कब पैदा हुए? 1984 में। ये चेहरा उनका आप देख रहे हैं। अगर बाकर, हाँ, आप पॉइंट्स तो ऊपर नीचे लिख देते हैं, लेकिन मैंने पॉइंट्स इस तरह सेट किए हुए हैं, जिसने पहले काम किया मैंने उसका पहले नाम लिख दिया, जिसने दूसरे नंबर पे काम किया मैंने उसका नाम लिख दिया, मेरे तीसरे नंबर पे ओलिवर आ गया, मैंने ओलिवर का नाम लिख दिया। ठीक है, बस ये जाहिर कर रहा हूं मैं तो। लेकिन अगर आप आगे पीछे भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बस हाँ, ऐसा ना हो कि आप बोले मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो मैक्सवेल ने नहीं की, वो जो है वो किसने की थी? मार्कोनी ने। तो फिर तो मारे जाएंगे, है ना? हाँ, ठीक है, अब क्लियर हो गए सबको? अब दूसरा सवाल हमारा फैज कहते हैं, आंसर मार्कोनी का क्या हुआ? मार्कोनी का क्या हुआ? मार्कोनी ने काम तो किया ना यार, मार्कोनी ने काम किया, लैब में काम किया, उसने लोगों को क्यों दे दिया। अब जब क्यों दे दिया, खुद तो मर खप गए, खुद तो मर खप गए ना सारे भाई, काम करते रहे, दुनिया से चले गए। लेकिन उसके काम को बढ़ाने के लिए किसने कहा था? सर ओलिवर लॉर्ड ने, कि इसकी बात मानो, ये इसने सही किया है, बिल्कुल इस पर अमल करो। अगर ये हमें ना जगाता तो आज हमारे पास लैपटॉप ना होता, हमारे पास मोबाइल ना होता। अगर मोबाइल नहीं होता तो व्हाट्सएप भी नहीं होता, व्हाट्सएप नहीं होता तो फिर फेसबुक भी नहीं होता, फेसबुक भी नहीं होता तो मारे जाते। समझ में आ रही है आपको? मार्कोनी की स्लाइड नहीं आई। मार्कोनी की स्लाइड में आपको दिखा चुका हूं, शुरू में 3 नाम याद है ना, उनका नाम भी था। अब आगे चलो, और आगे आके बताता हूं आपको। ये देखो मेरे बच्चे, ये देखो, ये एक और नाम आ गया। अब सुनना, ये नाम सुनो। ये मार्कोनी की स्लाइड तो पहले भी दिखा चुका ना, जो तीसरा नाम था, वो जो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है? ये देखो, इसका नाम था, ये मार्कोनी का भी टीचर था। हाँ, जरा गौर करना, जरा तवज्जो रखना। ये मार्कोनी का टीचर था। टीचर ऑफ मार्कोनी कौन था? प्रोफेसर रिगी। क्या नाम है इसका? प्रोफेसर रिगी। इसका नाम है प्रोफेसर रिगी, ठीक है, ये वाला। इसका नाम था प्रोफेसर रिगी। द टीचर ऑफ मार्कोनी टोल्ड हिम पोटेंशियल। इसने कहा, टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि इस पर काम करो, और सुनो, लाइट और वेव्स के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, इसने बताया, इस पर इस काम को आगे लेकर चलो। भाई देखो ना, जब टीचर ही कह दे यार ये काम का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। मिसाल अगर मैं तुम्हें हर्ट करूं, ओ भाई पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, बेकार है, और ये वो है फला, तो तुम तो हर्ट हो गए। तो मुझे तो चाहिए कि इल्म को आम करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? खुदा की कसम, प्रोफेसर रिगी तो बच्चा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं टीचर बना के भेजा गया हूँ, मैं मौलिम बना के भेजा, मैं तो टीचर हूँ, मेरी बात को समझो। तो ये तो आप बताइए कि प्रोफेसर रगी ने भी अपने स्टूडेंट को कहा कि सुनो, लाइट और वेव्स के ऊपर काम करो, ये दोनों एक जैसी चीजें ही के दो नाम है, इस पर तुम काम करो। और इनकी स्पीड का पता किया हुआ है, हमने काम किया हुआ है, लिहाजा काम करने की जरूरत है। तो इस
इसके अंदर बहुत कुछ है करने को, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। किसने कहा था? प्रोफेसर रिगी ने। ठीक है, अब आगे चलो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ चलो, ये देखो भाई। ठीक है, ठीक है, मार्कोनी की बात की थी ना, याद है ना फैज? आप ये कह रहे थे ना मार्कोनी की स्लाइड नहीं आई, तस्वीर तो देख ली, काम भी देख लो जरा, देखोगे? ये देखो क्या कह रहा है, इन 1912, 1912 में, कब? 1912 में मार्कोनी मैनेज टू डायरेक्ट वायरलेस इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन समझ आ रही होगा, ये नजर आ रही है ये लाइन, ये देखें, और ये वेव नजर आ रही है आपको, वेव्स ऐसे ऐसे करके, यूं यूं करके। ठीक है, ये किसने बताई थी? ये काम है इसका। ठीक है, मार्कोनी की स्लाइड नजर आ रही है आपको? ये स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, ये स्लाइड है किसकी? मार्कोनी की। मार्कोनी की स्लाइड दिखा रहा हूं आपको मैं। इसके बारे में क्या है, 1912 के अंदर मार्कोनी ने कहा कि डायरेक्ट वायरलेस इन स्ट्रेट लाइन, उसने बताया, मैनेज करके दिखाया, जिसे नजर आ रहा है। उसने कहा कि एक लाइन पर सफर करती है, इन्वेंशन ओपन न्यू विस्टास। हाँ, जब उसने ये साबित कर दिया कि ये एक लाइन से दूसरी लाइन तक सफर करती है, मूव करती है और सेकंडों में वहां पहुंचती है, तो इसने नए दौर का आगाज कर दिया, नए दौर का आगाज कर दिया। लोगों को आसानी हो गई कि मार्कोनी तेरा बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसने काम बढ़ता जा रहा है। किसने मैथमेटिकली साबित किया, किसने लेबोरेटरी में साबित किया, और किसने फिजिकल करके दिखा दिया। ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? इट वॉज मेड पॉसिबल, मुमकिन हुआ। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मुबशिर हुसैन, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? तो सबको तो आ रही है क्या? सब लोग मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मुबशिर, सबको तो आवाज आ रही है बेटा। तो तुम एक काम करो, अपने एंड से जरा देखो कि आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। ठीक है, इफ यू कांट हियर मी, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि बेटा आप मेरी बात को, जब सबको तो आ रही है लेकिन आपको भी आना चाहिए, तो बहरहाल मैं इसको कोशिश करता हूं और तेज बोलता हूं। अच्छा, ठीक है। अब मुबशिर, आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही। मैं भी पढ़ाता हूं तो आपको क्लियर कर। तो नए दौर का आगाज हो गया, किसकी वजह से? मार्कोनी की वजह से। नए एक वक्त, इट वॉज मेड पॉसिबल टू सेंड मैसेजेस, मुमकिन हो गया, मैसेज जाने लगे, और वहां पर और वायरलेस के वेव्स कैरिंग साउंड रादर देन साउंड। ठीक है, अब देखो, सिर्फ आवाज के बजाय, सिर्फ आवाज के बजाय यहां तक मुमकिन हो गया कि लोगों को रेडियो के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इस्तेमाल किया। यानी रेडियो की आवाज सुनते हैं ना आप लोग, उस, आज आप कमेंट्री के अंदर यूज करते हैं, तो ये कहां मुमकिन हुआ? किसने किया था? मार्कोनी ने, है ना? और फिर उसने कहा कि ये तो छोड़ो, ये वायरलेस वेव्स कैरिंग साउंड, साउंड तो छोड़ो, साउंड के साउंड को छोड़ो, साउंड के साथ साथ तस्वीर भी ले जाएगी और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर यूज हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको? और आज आपके सामने आप देखते होंगे, शाबाश मुबशिर, फैजन, ठीक है सर। अब देखें सर, आप गौर करिएगा कि आज आपके पास जो वेव्स हैं वो क्या लेकर आती है? साउंड। साउंड के रादर देन, साउंड के साथ साथ, वो साउंड के साथ साथ अगर आप गौर करें, वो तो बाकायदा हमारे पास आवाज तो छोड़े, तस्वीरें भी लाती है ना? ब्रॉडकास्टिंग समझ में नहीं आया? ब्रॉडकास्टिंग किसे कहते हैं? रेडियो में जो आप खबरें सुनते हैं, रेडियो में जो आप न्यूज सुनते हैं, रेडियो में जो आप प्रोग्राम सुनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। आप समझ आएगी आपको? ब्रॉडकास्ट कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट। आप समझ में आ गया? शाबाश। तो अब आप बताइए कि इस जब पहली मर्तबा रेडियो इजाद होने लगा, तो ये बहुत बड़ा काम हो गया।
अब आप मेरे साथ अगली स्लाइड पे चलेंगे। ये देखिए, यहां तक आपने पढ़ा था पहले, पता है आपको? हाँ, आज चैप्टर भी एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये क्या हुआ? लिंक टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, लिंक टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। सुनो, अब क्या किया मार्कोनी ने? मार्कोनी वायरलेस कंपनी बन गई। हाँ, आम आदमी नहीं है वो, मार्कोनी वायरलेस कंपनी वाज स्टैब्लिश, है ना? इसको, और इसने क्या किया? सबमिट कर दिया, दे दिया अपनी फाइंडिंग को। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि भाई मैंने ये इजाद किया है, अब तुम लोग जहाज के ऊपर बैठे बैठे, जहाज को आने की जरूरत नहीं है, जहाज डेंजर में है, खतरे में है, जहाज कहां खड़ा है हमें खुश्की पर पता चल जाएगा, चाहे पानी पर कहीं पर भी हो। फिर इसको नेवी में इस्तेमाल हुआ, एयरफोर्स में इस्तेमाल हुआ। आज आपके जहाज टकराते नहीं है आपस में, है ना? टकराते नहीं आज आपके जहाज आपस में। मॉडल कॉलोनी की छतों पर उतर जाते हैं घरों की, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो तो एक हादसा था, तो अल्लाह सबको बचाए। तो बच्चों, ये एक अलग बात है, लेकिन आज आप देखेंगे हजारों जहाज इस वक्त हवा में, लेकिन आपस में नहीं टकरा रहे। क्यों? मॉर्कनी की वजह से। अल्लाह ने उसको इल्म दिया, अल्लाह ने किया, सब किया अल्लाह ने, हर चीज अल्लाह ने दे रखी है। वो 1896 में मार्कोनी ने वायरलेस कंपनी बनाई और अपनी इजाद को, फाइंडिंग को ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करा दिया। और वो कहां इस्तेमाल हुई? पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्टल डिपार्टमेंट कौन सा होता है? खतों में, मैसेजेस में, हाँ, मैसेजेस के अंदर इस्तेमाल हुई, पेजर में इस्तेमाल हुई, ठीक है? और आप शुरू में पढ़ चुके हैं कि वो तो कहां कहां इस्तेमाल हुई? एक दूसरे के लिए, यानी समझ लीजिए कि, यानी अगर आप गौर करें कि ये कोई आसान काम नहीं था, और इन्होंने इसको इस्तेमाल भी किया। नेवी इस्तेमाल करने लगी जहाजों पर। नेवी कहां इस्तेमाल करने लगी? जहाज के ऊपर। और उसके बाद हमने कहां कहां इसको ढूंढा, आप तो जानते ही हैं। तो बेटा, आपके जहन में ये बिल्कुल रहना चाहिए कि टेलीफोन में इस्तेमाल होती है, टेलीग्राफ में इस्तेमाल होती है। याद है ना शुरू की लाइनें जो मैंने पढ़ी थी? आज हर जगह इस्तेमाल होती है। और आज आपके जहाज आपस में टकराते नहीं है, प्रेस में इस्तेमाल होती है। ये प्रेस से मुराद क्या है? ये प्रेस से क्या मुराद है? आज आप फौरन कोई वाकया देखते हैं और व्हाट्सएप कर देते हैं, और टीवी पे चल जाता है, स्क्रीन पे चल जाता है, पट्टी चलने लगती है नीचे, है ना? ऐसे ही है ना? तो इसे प्रेस भी कह सकते हैं, अखबारात नहीं है, अखबारात में भी शामिल हो जाएगा। पूरा मीडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है आज। आज आप सोशल मीडिया में, ये मार्कोनी के वायरलेस कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी कब? 1896 एमसीक्यूज, 1896 एमसीक्यूज। यकीन जानिए अगर वो ना बनती तो आज और हम यहाँ पढ़ नहीं रहे होते, सर पकड़ के बैठे होते। तो कितनी बड़ी बात है, शाबाश। आगे चलूं, अगली स्लाइड आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए, एक आदमी था, उसका नाम था बेयर्ड। क्या नाम था उसका? बेयर्ड, याद रखना। ये एक साइंटिस्ट था, इन्वेंटेड द मेथड ऑफ सेंडिंग पिक्चर। हाँ, इसने तस्वीरें भेजने का पहली मर्तबा काम किया। ये तस्वीर नजर आ रही है आपको? इसने पहली मर्तबा तस्वीरें भेजी। लेकिन कुछ भी कर लो, मार्कोनी अगर काम नहीं करता, मार्कोनी अगर काम नहीं करता, मैक्सवेल अगर काम नहीं करता, प्रोफेसर रिगी ना होते, है ना, यकीन जानी ये लोग अगर ना होते तो हमारे पास बेयर्ड तो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो पता चला इसने टीवी की इब्तिदा की। किसी की? टीवी की इब्तिदा हुई, मगर कब? सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले। हाँ, ये जंग की तस्वीर नजर आ रही होगी आपको। तो ये कहना ही चाह रहा है कि दुनिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वार आई, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार आई, तो वो टीवी उससे पहले आ चुका था, इब्तिदा हो चुकी थी, इब्तिदा हो चुकी थी, आया नहीं था, लेकिन इब्तिदा किस शक्ल में? तस्वीर भेजकर। तो टीवी भी तो तस्वीर ही है ना एक। फिर वो टीवी तस्वीर में आया, बगैर आवाज के आया। फिर मूवमेंट कलर आया, और कलर टीवी बहुत लेट आया। कलर टीवी बहुत लेट आया। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि सर यासीन, जंग शुरू हो गई थी। क्या शुरू हो गई थी? जंग। तो उस पर रेडियो के ऊपर काम होना रुक गया, सारे लोग जंग में पड़ गए। जब जंग में पड़ गए तो डेफिनेटली हमारे मामला स्लो हो गए। आप समझ में आ गई स्लाइड आपको?
अब मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं, मेरे साथ साथ चलो। ये देखो रडार, देखो भाई लड़कों, आज आपके पास रडार है ना। एनदर डेवलपमेंट ऑफ द वायरलेस एयर ट्रैफिक से, है ना, ऐसा ही है ना। आज आपके पास आपका एयर ट्रैफिक सेफ होता है। आज आपके जहाज टकराते नहीं है। टकराते हैं, नहीं टकराते ना आज आप। क्यों नहीं टकराते सर? इसलिए कि आज आप इंतहाई महफूज हैं। ठीक है, रडार, है ना। ये क्या कह रहा हूं कि अनदर डेवलपमेंट ऑफ वायरलेस एयर ट्रैफिक सेफ या कैन फाइंड फ्लाइंग एरोप्लेन्स हाई फ्रीक्वेंसी। देख लो ऐसा ही है ना, यानी उड़ते हुए जहाजों की बुलंदी, और वो कहां है आप जमीन पे बैठ के पता चल जाते हैं। लेकिन ये रेडियो के थ्रू हुआ ना, आखिर इसमें लहरें हैं ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी काम हो रही है ना। तो क्या कहा था, पहली सोच कि रेडियो की जो लहरें हैं और जो इलेक्ट्रिक की लहरें, ये एक ही चीज के दो नाम है, ये एक ही चीज है। अगर वो सोच ना होती तो आज सारे जहाज उड़ नहीं होते, आपस में टकरा रहे होते। समझ में आ रही है आपको? आगे चलो, अगली स्लाइड आपके पास में शेयर करूंगा। ये देखो, ये देखो, आज आप देखिए मिसाल के तौर पर रेडियो टेलीस्कोप, सुनो तो सही, रडार से भी आगे बात चली गई, रडार से भी आगे बात चली गई, रेडियो टेलीस्कोप आ गया। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इज द रेडियो टेलीस्कोप विद ह्यूज एरियल्स। इसके बड़े बड़े एरियल्स होते हैं ना, एंटीना होते हैं, एरियल्स होते हैं, और ये सितारों तक, अल्लाह अकबर। अच्छा स्लाइड बैक कर देता हूं, ये लो भाई, कर दी मैंने। बाखर हुसैन, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए आपको, मैं शेयर कर देता हूं, लिख ले, लिख ले, लिख ले, 033 230 11, देखो फिर सुनो, 033 230 11 574। सही है। अब देखो भाई, रडार क्या होता है, शक्ल नजर आ रही है रडार की आपको, ये नजर आ रहा है, ये जो एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं, और ये क्या करते हैं, सिग्नल का अलावा इसका क्या काम होता है, देखो याद रखना, रडार का काम है रेडियो की वेव्स के थ्रू, और इसके थ्रू ये पता चलाना कि जहाज की पोजीशन कहां है, जहाज किस जगह पर है, और उसे बताना पायलट को कि अभी लैंडिंग करो या अभी मत करो, हमारे पास जो है वो जगह नहीं है, हमारे पास क्या इशू है। ये तमाम इश्यूज इस रडार के थ्रू डिस्कस होते हैं, और ये टेलीकम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होता है, बातों में भी इस्तेमाल होता है, जहाजों में भी इस्तेमाल होता है, और तो और ये हर उस जगह इस्तेमाल। ये अब कहां इस्तेमाल होने लगा है रडार, बात अब रडार से आगे बढ़ गई है, और कहां तक चली गई है कि अब तो बात चली गई है रेडियो टेलीस्कोप तक। ये नजर आ रहा है रेडियो, ये रडार से भी हैवी होता है, ये रडार से भी हैवी होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गैलेक्सी का एम जानना। देखो क्या लिखा है, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इज द रेडियो टेलीस्कोप विद ह्यूज एरियल। इसके बड़े बड़े, ह्यूज का मतलब बड़े बड़े, एरियल का मतलब एंटीने एरियल, जिससे आप देख भी सकते हैं नीचे बैठकर, एंड सेंसिटिव रिसीवर, इसके बहुत सेंसिटिव रिसीवर होते हैं जो रिसीव करते हैं, वसूल करते हैं, पिकअप रेडियो वेव्स, जो रेडियो वेव को अपने अंदर लेते हैं, और हम यहां नीचे बैठकर इसको स्टडी कर लेते हैं। फ्रॉम स्टार, लो भाई, सितारों को देख सकते हैं, सितारों की हरकत को, सितारों की मूवमेंट या हमारी मूवमेंट को हम यहां से बैठकर देख सकते हैं। एंड गैलेक्सी टू, गैलेक्सी कैसे कहते हैं, सितारों का झुरमट, सितारों का झुरमट, यानी सितारों की, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कहकशां, यानी सितारों की लाइन,
कहकशां, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, गैलेक्सी। यानी आज आप जमीन पर बैठकर सितारों का इल्म जान सकते हैं, जहाज कहाँ है ये जान सकते हैं, चाहे वो जहाज पानी के हो, फाइटर हो या कमर्शियल फ्लाइट एरोप्लेन हो, तो आप सबको जान सकते हैं। तो आज आप इसकी बिना पर कितना आसान काम हो गया। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपको समझ में आ गया सबको। कल मैं आपको बता दूंगा टेस्ट कब होगा, और कल आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस चीज का टेस्ट लूंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ हाँ, आप किसी भी नोट से याद कर लें, किसी भी नोट से याद कर लें, हम कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। और अगर आके कोई लोग यहाँ आके लेना चाहे कैरियर के, तो वो ले लें। कुछ लोग बुक से क्वेश्चन याद करना चाहते हैं, आंसर तो बुक में मौजूद है, तो आप उससे याद कर लें। ठीक है, आप मुझे इजाजत देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।